नमस्कार मित्रगणों, चैनल ब्रह्मांड की पुकार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 9 पर वार्तालाप करेंगे। यह विधि कहती है कि मृत की तरह लेट जाओ, जैसे कि क्रोध में आग बबूला हो वैसे ही रहो, या बिना पलक हिलाए घूरते रहो, मृत की तरह लेट जाओ। कहने का तात्पर्य आप उदाहरण से समझिए। जैसे आपको कोई वस्तु प्रिय है, किसी कारण वह वस्तु नष्ट हो जाती है तो आप बहुत ही ज्यादा चिंतित अवस्था में चले जाते हैं या डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप मृत हो गए हों। बस यही अवस्था जो इस विधि के लिए महत्वपूर्ण है। शिव यहां पार्वती से कहते हैं, मृत व्यक्ति की तरह लेटे रहो। इस विधि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप वास्तव में डिप्रेशन में चले जाए या किसी से लड़ाई करके ही इस अवस्था में प्रवेश करें। यह तो बस आपको समझने के लिए उदाहरण दिया गया है, क्योंकि अगर आप वास्तव में करेंगे तो आप इस विधि में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको बस इतना करना है कि पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ समय तक प्राणायाम करना है। इसके बाद आपको लेट जाना है और बस अपने आप को मृत समझना है और यह कहना है कि मैं मृत हूं। ऐसा करने के बाद बहुत सी चीजें घटित होंगी, क्योंकि आप मृत हो गए हैं। इस बात को कभी भी आपका मन स्वीकार नहीं करेगा। मन किसी भी प्रकार से मरना नहीं चाहता, शरीर बदलना चाहता है, परंतु कभी भी मरना नहीं चाहता। तो मन बहुत सी लीलाएं करेगा। जैसे कभी आपको खुजली होने लगेगी या खांसी आ जाएगी, या तो आपके अंदर डर उत्पन्न कर देगा, या तो आपको वास्तव में यह लगने लगेगा कि आपकी सच में मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से मन बहुत से प्रयत्न करेगा, परंतु वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आप सत्य को देखें तो मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति द्वारा क्रोधित हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ रिएक्शन देंगे। इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उठी थी, जिसको आपने व्यक्त कर दिया। परंतु विधि ये कहती है कि जिस समय आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, उस समय आपको वहां ठहरना है। यह विधि कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद आपको समझ आ जाएगी। जब किसी व्यक्ति के कारण आपको क्रोध उत्पन्न हो तो उस समय आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद किसी शांत स्थल पर जाकर बैठ जाइए और सही गलत को भूल जाइए, और कुछ समय बाद देखेंगे कि आप साक्षी हो गए हैं। मित्रों, जब ऊर्जा उठती है तो या तो वह बाहर जाएगी या तो वह भीतर जाएगी, और जब भीतर प्रवेश करेगी तो वह आत्मा में प्रवेश कर जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आप क्रोध से अलग हैं। आपको पहली बार यह अनुभव हो जाएगा कि क्रोध एक ऊर्जा का उठता हुआ वेग है। और ये विधि कहती है कि एकटक देखते रहो, परंतु आपको कुछ विचार नहीं करना है, बस एकटक देखना है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहां पर यह घटित होगा कि ऊर्जा आपके ठीक सामने से टकराती हुई वापस आपके तीसरी आंख पर प्रभाव डालती है, और यह एक चक्र बन जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है। इस विधि में शिव यह भी कहते हैं कि किसी चीज को चूसो या चूसना ही बन जाओ। यहां पर चूसने से मतलब यह नहीं है कि आपको खाने के पदार्थ का ही उपयोग करना है। यहां शिव जल तत्व की बात कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल है। जैसे कि आप अगर यह विधि कर रहे हो तो आप यह अनुभव करें कि जो वायु आपके भीतर प्रवेश करती है, वह आपके अंदर बहुत ऊर्जा लेकर प्रवेश कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप भीतर से ऊर्जावान अनुभव करेंगे। मित्रों, इस विधि का प्रयोग अवश्य ही करें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।